चलो 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 बेटा, स्क्रीन पे वापस से डिस्प्ले करा रहा हूं। 9 तक हो गया, 10, 11, 12 पढ़ लो एक बारी। चलो आराम से पढ़ना। पढ़िए बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अज्यूम पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो रोक के पढ़ना। इधर आओ सर, 10th केस क्या एक बार मैं भी आपके लिए पढ़ूं। 10th केस में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय एक्स। क्या पता चला कि भैया खर्चा एक्स का है, फॉर विच ही हैज टू गेट अ रेम्यूनरेशन। अरे रेम्यूनरेशन देख के पहली एंट्री कहते हैं। अच्छा सर आपको दिख नहीं रहा नो एंट्री है, मुझे पता है, मेरे को समझाने तो दो। पहले अगर तुम रेम्यूनरेशन देते हो तो तुम्हारी एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, यही बनती है। हाँ जी सर, आपने अब तक जितने केसेस ऊपर कराए थे आपको पता है, जब भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी आप एंट्री क्या बनाओगे, रिलेशन टू एक्स कैपिटल। कोई डाउट? पक्का यहां तक ओके। आगे क्वेश्चन कह रहा है अपनी रेम्यूनरेशन के लिए एक्स फर्नीचर ले गया। अब सुनना यार, ये एंट्री भी तुम्हें आती है, तुम रियलाइजेशन अकाउंट बना के आए हो, ध्यान से सुनना। एक्स फर्नीचर लेके जा रहा है, उसके बाप का फर्नीचर है। अरे एक्स फर्नीचर लेके जा रहा है, उसके बाप का फर्नीचर है। नहीं यार, पैसा लो उससे। पैसा लोगे तो आप एक्स की कैपिटल को क्या करने वाले हो सर, एक्स की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल उससे क्या हो जाएगी, कम। हम 2 में सर लिखेंगे फर्नीचर। अरे गधो, तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, पहले स्टेप में 2 एसेट लिख देते थे ना। हाँ सर याद आया याद आया। और पार्टनर एसेट लेके जाता था तो तुम यहां लिखते थे बाय पार्टनर्स कैपिटल, यही लिखते थे। इसका मतलब है आपको क्या चीज क्रेडिट करनी है सर, रियलाइजेशन क्रेडिट करना। तो लिखो यार, ये चीजें मत भूलना इस चैप्टर में। आपके लिए बेसिक एंट्री आपके लिए ठीक है कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, नॉर्मली यही होता है। डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप एसेट सारे क्रेडिट कर चुके हो। आपको सिखाया था पहली क्लास में, बेसिक क्लास यही थी बेटा। इधर आओ, एक्स टू रिलेशन, इधर आना। रिलेशन डेबिट हो रहा है, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है, एक्स क्रेडिट हो रहा है, एक्स डेबिट हो रहा है। ये तो आपस में कट गई भैया, ये तो आपस में कट गई। अमाउंट भी सेम है, क्वेश्चन में पढ़ लेना। इसका मतलब है, तभी मैंने इसका आंसर क्या लिख के दिया है, नो एंट्री। आपको करनी है, आप 2 एंट्री कर सकते हो। अगर आपको केस याद रह जाए कि पार्टनर रेम्यूनरेशन की जगह रेम्यूनरेशन के बदले में इन रिटर्न कोई एसेट ले जाए तो नो एंट्री था भैया के केस में, तो अब ऐसे नो एंट्री लिख दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 एंट्री लिख के काटोगे, इससे बढ़िया सीधा याद कर लो नो एंट्री। तभी आपके लिए केसेस लाया हूं, डायरेक्ट याद हो जाए बहुत अच्छी बात है। आप दोनों एंट्री ऐसे भी छोड़ाओगे तो भी आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। खत्म। बताओ कोई दिक्कत 10th केस में? चले आगे, आओ जी आओ। 11th केस भी एक बार आपके लिए पढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा चलो, आओ बेटा सारे आना साथ साथ। 11th केस पे चलते हैं। X was to look after dissolution process for which he has to get a remuneration। अब यहाँ पे ना अगले 3 केसेस के लिए एक चीज और सिखा देता हूँ। 10 तक सब क्लियर है, अगले 3-4 जो केसेस हैं उसके लिए एक चीज और सिखाता हूँ। इधर आओ। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। एक ना बहुत गलत मिसकंसेप्शन है, वो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले। आओ यार ध्यान से सुनना। डिसोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है भैया तू जा एसेट को बेच, एसेट को बेच और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर। ये मतलब होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस का। प्रोसेस का मतलब होता है एसेट को बेचते हो, लाइबिलिटी को चुकाते हो। करेक्ट है? अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे कहता हूं एक्स को मैंने बोला डिसोल्यूशन प्रोसेस को संभाल, उसके लिए मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं। अभी केसेस की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली कहानी सुनो। 5,000 रुपए देता हूं। एक्चुअल में ना कुछ खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गए 3,000 के। फोकस क्लाइमेक्स पे हो तो ध्यान रखना, एक्चुअल में खर्चा कितने का हुआ? 3 का। कहीं भी आपके क्वेश्चन में, कहीं भी एग्रीमेंट में ये बोला गया है कि खर्चा एक्स बॉर्न करेगा या बेयर करेगा? ऐसा कहीं बोला? मैंने अभी तक जितनी चीजें आपको बताई, डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब एसेट को बेचो, लाइबिलिटी को चुकाओ। एक्स को मैं दूंगा 5,000 रुपए, तू एसेट को बेच, लाइबिलिटी चुका, मैं तुझे 5,000 देता हूं। ये सब काम करने में भाई ऑटो रिक्शा का भाड़ा आ गया, ऑक्शनर का कमीशन आ गया, बहुत चीजें आ गई। तो भैया मेरा खर्चा हो गया 3,000। ये खर्चा किसका खर्चा माना जाएगा? एक्स का कि फर्म का? यहाँ पे बच्चा बोलता है भैया एक्स को हमने 5,000 दिए ना 5,000, तो खर्चा एक्स का मान लो। वही बच्चा गलत है। बात सुन बेटा, तूने दिमाग तो सही लगाया, लेकिन एक बात बता, क्या क्वेश्चन ने कहीं पर भी बोला एक्स को खर्चा बॉर्न करना है या बेयर करना है? तुमने 5,000 उसको डिसोल्यूशन प्रोसेस के दिए हैं। वही ए भी तो बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं आराम से, एक्स जाके काम कर रहा है।
भैया हम तो ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं और बाहर जाके धूप में तो वो काम कर रहा है, उसे कुछ तो मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसको 5 दिया। कहीं पे भी मेरे कहने का मतलब सिंपल है, कहीं पे भी अगर लिखा ना आए कि उसको खर्चा बॉर्न या बेयर करना है, आप हमेशा खर्चा किसका मानने वाले हो? फर्म का। सर जब तक लिखा ना हो बेयर बाय एक्स, बॉर्न बाय एक्स, ये खर्चा एक्स के लिए था, कहीं भी आपको हिंट ना मिले, आपको हमेशा खर्चा किसका मानना है? फर्म का। अब आता हूं केस नंबर 11 पे। अज्यूम आपको चीज समझ आई होगी बेटा, मैं बता रहा हूं मुश्किल है, आप भी अगर इसको आपको मुश्किल लग रहा है, आप गलत नहीं हो, लेकिन इन चीजों को सीखना पड़ेगा ना, और एक बार तमीज से सीख लो, अब ये चीज भूलोगे नहीं, पक्की बात है। आ जाओ केस नंबर 11। X was to look after dissolution process for which he was to get a remuneration. remuneration की एंट्री बेटा सर अब तो आ गई हमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये रेम्यूनरेशन की एंट्री होती है हमेशा। अमाउंट डाल देते हैं 15,000। अब जितनी मैंने लाइन बोली, क्या मैंने कहीं बोला बॉन्ड बाय एक्स, बियर बाय एक्स, कुछ बोला नहीं बोला, सिंपल सी लाइन है, एक्स वाज टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर ही वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन फॉर विच ही वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन 15। रेम्यूनरेशन डन। आगे सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय एक्स। सुन लो भाई, तमीज से सुनना मेरी बात। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 10,000 पेड बाय एक्स। पेड बाय फर्म तो नहीं है ना, फर्म नहीं है तो मेरे को टू कैश टू बैंक लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, फर्म होता तो टू कैश टू बैंक आता, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चिल मैं। अब सवाल मेरा आपसे, कहीं पे भी बॉन्ड या बेयर वर्ड यूज हुआ था? सर नहीं हुआ था, इसका मतलब खर्चा एक्स का नहीं है, खर्चा किसका है? सर खर्चा फर्म का है। किसका खर्चा? फर्म का खर्चा। अभी इधर फर्म का खर्चा एक्स चुका रहा है, फर्म का खर्चा पार्टनर एक्स चुका रहा है, उसके बाप का खर्चा है, उसके बाप का खर्चा जो वो चुका रहा है, नहीं ना, उसको ये पैसा वापस से लौटाओ, पैसा उसको वापस से लौटाओगे तो कैपिटल क्या होगी? सर क्रेडिट होगी, बढ़ेगी ना, तो 2x कैपिटल लिखो। अमाउंट क्या था यार, एक्चुअल खर्चा कितने का था? एक सेकंड रुकना बेटा, देखो जरा, एक्चुअल खर्चा था, कहां गया, कौन सा केस था? केस नंबर 11। एक सेकंड, सो सॉरी, मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने शायद केस नंबर 12 पढ़ दिया, कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी, लो यार क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, केस ऊपर नीचे तो है, पहले केस नंबर 12 पढ़ लेते हैं। सेम था, एक्चुअल खर्चा वहां पे मैंने पढ़ दिया पेड बाय एक्स, पेड बाय एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ बस मेरे साथ। पहली एंट्री रिलेशन टू एक्स कैपिटल 15, खर्चा फर्म का था, एक्स ने चुकाया, तो एक्स की कैपिटल बढ़ा दो, अमाउंट है 10,000, साथ साथ फर्म का खर्चा है, खर्चा जब बढ़ता है तो आप क्या करते हो? डेबिट। सर कौन है करता था हमारा? सर एक ही है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपकी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000। लो पूरा केस वापस एक बार सुन लो, ये केस नंबर 12 है। 11 अभी आपको बता दूंगा, सेम सा मिलता जुलता है, 12 आपको पहले बता देता हूं। रेम्यूनरेशन की एंट्री सिंपल, रिलेशन टू एक्स कैपिटल, एक्चुअल खर्चा कहीं नहीं लिखा बॉन्ड या बियर बाय एक्स, तो खर्चा फर्म का चुकाया एक्स ने, एक्स को ये पैसा वापस से रीइंबर्स करो, उसकी कैपिटल बढ़ाओ, तो एंट्री होगी रिलेशन टू एक्स। सर आप अपने नोट से ही मैच नहीं कर रहे, नोट्स में तो आपने रिलेशन टू एक्स 25 दे रखा है, आपका जो स्क्रीनशॉट आपने ऐड किया था, क्या इधर आना, दोनों एंट्री सेम है ना, रिलेशन टू एक्स, रिलेशन टू एक्स। हाँ सर एंट्री तो सेम है, तो यार मैंने क्वेश्चन में आपको बस एक ही एंट्री करके दी है, वहां पे मैंने क्या लिख दिया? वहां पे मैंने 25 लिख दिया, बात तो एक ही है, आप भले ही 2 एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जब एंट्री सेम बन रही है तो मैंने अमाउंट ऐड कर दिया। हाँ सर अब समझ आ गया, पक्की बात। आओ अब जरा आपको केस नंबर 11 वापस से बता देता हूँ, जो मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया था। आओ पहली एंट्री उसमें भी सेम है, पढ़ लेना एक बार आप, आपने पढ़ रखा है रेम्यूनरेशन की एंट्री सेम, रिलेशन टू एक्स कैपिटल 15,000। नया पॉइंट क्या है सर? नया पॉइंट ये है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय द फर्म। अरे सर पेड बाय द फर्म आ गया, पेड बाय द फर्म, कान खड़े हो जाने चाहिए सुनते ही, सीधा लिख दो टू कैश टू बैंक। पेड बाय द फर्म आते ही पहले लिख दो टू कैश टू बैंक। हमेशा जब भी पेड बाय फर्म आए लिख दो भैया टू कैश टू बैंक, लिख दिया। अच्छा खर्चा किसका था? सर बॉन्ड और बेयर वर्ड तो कहीं दिखा नहीं, मतलब खर्चा फर्म का था, फर्म का खर्चा फर्म चुका रही है। अरे नो एंट्री, कई बच्चा बोलता है भैया पार्टनर का खर्चा पार्टनर चुकाता है, नो एंट्री, तो फर्म का खर्चा फर्म चुका रही है, नो एंट्री। अरे बेवकूफों, फर्म अपना खर्चा अपनी बुक्स में तो रिकॉर्ड करेगी ना, पार्टनर से उसे मतलब नहीं है, हम तो अपनी चीजें रिकॉर्ड करेंगे। तो इधर आओ, डेबिट कौन हो जाएगा? सर रियलाइजेशन, हमारा एक्सपेंस था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश या टू बैंक। केस नंबर 11, 12 तक आपका काम खत्म। कोई डाउट बेटा पूछ लो, एक बार स्क्रीनशॉट ऐड नहीं करवा रहा, आपने पहले पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो ऐसे सुन लो, मैं बोल देता हूँ 2 केस और हैं यार, क्या ऐड कर रहा हूँ, सीधा चलो। एक्स वाज टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है, फॉर विच ही वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। पहली एंट्री देखो यार, केस नंबर 13, पहली एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 15, रेम्यूनरेशन की बेसिक एंट्री, यहां तक ओके, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ना,
एंड वॉज टू बेयर द एक्सपेंसेस। बेयर मतलब आपको पता चल गया खर्चा किसका, एक्स का। आगे बढ़ता हूं, एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 पेड बाय द फर्म। सर पेड बाय द फर्म आती पहले लिख दो टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहो। सर लिख दिया पेड बाय द फर्म, फर्म से पैसा निकलती पहले लिख दो यार टू कैश टू बैंक, लिख दिया। सवाल दूसरा, खर्चा किसका था, खर्चा किसका था। सर बॉर्न बाय एक्स या बेयर बाय एक्स मुझे मिला था, मतलब खर्चा एक्स का था। एक्स का खर्चा हम चुका रहे हैं, एक्स भैया लाओ पैसा दे दो, पैसा दे दो, लाओ आपकी कैपिटल हम कम कर देते हैं। कैपिटल कम से एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। केस नंबर 13 खत्म। कुछ पूछना है बेटा, सेम सेम केस है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितने मैक्सिमम केसेस बन सकते थे मैंने आपके लिए बना दिया, इसलिए चलो आओ लास्ट। X was to look after dissolution process for which he has to get a remuneration of 15,000. Same entry relation to X 15,15। बताओ कोई दिक्कत, बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा है he was to bear the expenses, bear वर्ड आ गया मतलब खर्चा किसका, X का। आगे paid by X, अरे सर एक मिनट, X का खर्चा था paid by X, पार्टनर का पर्सनल खर्चा वो खुद पे कर रहा है, बुक्स में एंट्री होगी नहीं। तो दूसरी नो एंट्री, ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये एंट्री भी पास कर सकते हो। रिलेशन टू एक्स, आपका काम खत्म। सर रिलेशन एक्सपेंसेस के केसेस खत्म हो गए हैं। आओ जी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऐड करा रहा हूं, देखो कैसे करना है। या तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 10-11 केसेस हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आराम से देख लेना। आपके पास बुक है तो डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है डिसोल्यूशन का, आप वो से वहां से खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ लो एक बार, मैं साथ साथ सॉल्व कराता जाऊँ। केसेस में सारे बोल दूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। चलो आराम से पढ़ो बेटा एक बारी, चलो। अज्यूम आपने पढ़ लिया होगा, सारे केसेस नहीं पढ़े तो भी टेंशन मत लो, मैं सारे केसेस डिटेक्ट करूंगा। आ जाओ, पहला रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000, कुछ नहीं है तो फर्म का खर्चा फर्म चुकाएगी। केस नंबर 1 था मेरे नोट से, तो आप आराम से लिख दो। पहले का आंसर लिखो यार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, आप बैंक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहले का आंसर आ गया 5,000 5,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। आगे चलते बेटा, रिलेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय पार्टनर एक्स, कहीं लिखा है एक्स को बॉन्ड करना है, बेयर करना है, नहीं, तो खर्चा फर्म का एक्स चुका रहा है यार, एक्स फर्म का खर्चा दे रहा है, उसको पैसा वापस से दो ना, पैसा वापस दोगे तो कैपिटल बढ़ेगी। तो एंट्री बनाओ, हमारी फर्म के लिए खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और एक्स ने चुकाया तो यार लिख दो यार एक्स को वापस मिलेगा, टू एक्स कैपिटल, अमाउंट डाल दो 8,000 8,000। केस नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 मतलब पॉइंट नंबर 2 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे आओ बेटा। पॉइंट नंबर 3, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। अब इतना बड़ा केस है, मेरे को बस एक चीज यहाँ पे क्लिक करी, आपको भी करी होगी, पेड बाय फर्म। सर पेड बाय फर्म आती मेरा तो आंख बंद करके मैं लिख देता हूं टू कैश, अमाउंट एक बार देख लूं कितना है 10,000। लो जब भी पेड बाय फर्म आए आंख बंद करके लिखो टू कैश। अब मेरे को एक क्वेश्चन में ना एक चीज मेरे को आपने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ ली, वहां पे लिखा था वह पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, इसका मतलब खर्चा किसका था, पार्टनर का। इतनी इंग्लिश आपको आती है, पार्टनर के बिहाफ पे आपने पैसा दिया, इसका मतलब खर्चा पार्टनर का। पार्टनर का खर्चा हम क्यों चुका रहे हैं, पार्टनर भैया पैसा दो, पार्टनर की कैपिटल क्या होगी कम, पार्टनर का नाम है नहीं तो आप लिख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक 10,000। मैं तभी आपसे बोलता हूं, आप जब भी लिखा है फर्म्स कैश या फर्म से पैसे जा रहा है पहले टू कैश लिख दो, वरना बच्चा अपना दिमाग ज्यादा लगा के यहाँ पे टू रियलाइजेशन लिख देता है, आप गलत कर दोगे। प्लीज समझ पा रहे हो। चलें 4 पे आ जाओ बेटा, रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 पेड बाय द फर्म। आगे मैं पढ़ ही नहीं रहा यार, पेड बाय द फर्म आती क्या लिखना है सर, टू कैश लिखना है, लिख दो टू कैश 15,000। आगे चलो, मिस्टर एक्स वन ऑफ दिस पार्टनर हैव टू बेयर दिस एक्सपेंसेस, खर्चा एक्स का था, लो भैया एक्स का खर्चा है तो एक्स से पैसा वापस ले लो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 15। बताओ भाई, पहले 4 पॉइंट्स आपके हो गए खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले बेटा आ जाओ। अब देखो जब आप केसेस सारे पढ़ के आए हो, कितनी जल्दी जल्दी आप एंट्रीज कर पा रहे हो खुद से भी, बस यही स्पीड मेंटेन करो, बेसिक सीखो अच्छे से, उसके बाद आपके लिए कुछ है ही नहीं चैप्टर में यार। आओ पॉइंट नंबर 5 पे चलता हूं, रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म। मेरे को आगे पढ़ना ही नहीं है सर, पेड बाय द फर्म आती पहले हम क्या लिखते हैं सर, टू कैश या टू बैंक, मैंने लिख दिया 20,000। 20,000 पेड बाय द फर्म था, मैंने लिख दिया 20,000।
आगे क्वेश्चन आपको अच्छी चीज बता रहे, ध्यान से सुनना बेटा। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय फर्म। अच्छा, जो 20 का खर्चा था इसमें 8,000 तो फर्म का खर्चा था, ठीक है जी, और बाकी 12,000 मारुति एक पार्टनर है उसका खर्चा था। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले पैसा फर्म ने चुकाया तो टू कैश आ गया 20,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फर्म का खर्चा कितना है 8, तो भैया फर्म के खर्चे के लिए हमेशा डेबिट क्या होता है सर, रियलाइजेशन डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है 8,000। कंपाउंड एंट्री देखो, जहां कंपाउंड बन सकती है वहां मैं भी आपको कंपाउंड सिखा रहा हूं। भाई एक चीज दिमाग में बैठाओ, जहां भी रेम्यूनरेशन आए या पार्टनर को कुछ मिल रहा है डिसोल्यूशन वर्क के लिए, वहां आप 2 एंट्रीज बनाओगे, बाकी हर जगह आप ट्राई करो एक ही एंट्री बनाओ, भली कंपाउंड हो। आओ सिखाता हूं। टू कैश कितना पैसा गया 20, फर्म का खर्चा 8,000, उसके लिए मैंने रिलेशन डेबिट कर दिया। 12,000 का खर्चा एक पार्टनर का था, पार्टनर का खर्चा चुकाया किसने, फर्म ने। पार्टनर भैया लाओ पैसा दो, भाई तुम्हारा खर्चा फर्म चुका रही है, पैसा दो, कैपिटल को कम करो, तो प्लीज लिखो मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, रियलाइजेशन डेबिट 8,000, टू कैश 20,000। अज्यूम आपको केस समझ आया हो, पक्की बात है। 6 केस मिलता जुलता है, आराम से सुन लेना एक बारी, सब कुछ सेम है। इधर आओ, ये वर्किंग नोट मेरा वापस से अप्लाई हो जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं, आराम से सुनना मेरी बात। चलो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, ठीक है, टोटल खर्चा 20 का है। 8,000 बॉर्न बाय फर्म, 12,000 बाय मारुति अ पार्टनर। आगे लिखा है दिस एक्सपेंसेस या दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। भाई ये खर्चा चुकाया किसने सर, मारुति ने, मतलब फर्म से पैसा नहीं गया। तो अब टू कैश टू बैंक मत लिखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। इधर आओ, मारुति का खर्चा मारुति चुका रहा है, हाँ ये तो दिख रहा है हमें कि मारुति का खर्चा मारुति, पार्टनर का खर्चा पार्टनर चुकाता है, उसकी एंट्री क्या होती है सर, नो एंट्री। जब भी पार्टनर अपना खुद का खर्चा, पर्सनल खर्चा खुद से चुकाएगा उसकी नो एंट्री। अब दूसरा पर्सपेक्टिव देखो, 8,000 का ऐसा खर्चा है जो फर्म का था, चुकाया किसने, मारुति ने। मारुति भैया लो यार अपना पैसा वापस से ले लो, आओ एंट्री बनाओ। फर्म के लिए खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और मारुति को आप पैसा वापस से लौटाओगे तो टू मारुति's कैपिटल 8,000। सर 12 का कुछ नहीं करना क्योंकि मारुति का खर्चा मारुति खुद पे कर रहा है, नो एंट्री। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं सर, ओके रिपोर्ट है। चलो फिर आगे आओ, आगे चलते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 7, इतना मिटा दूं पहले। अज्यूम आप भी साथ साथ लिख रहे हो भैया, आपने केसेस नहीं लिखे उसका स्क्रीनशॉट चलेगा, लेकिन प्लीज ये चीजें कॉपी में लिखना यार। चलो आ जाओ जी, आ जाओ। पॉइंट नंबर 7 पढ़ते हैं यार। सुधीर पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन, आते ही भैया एंट्री बना लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल। कितने की रेम्यूनरेशन है भैया सर, 10,000 की है, तो लिखो यार सुधीर कैपिटल 10,000 10। जब भी ऐसा रेम्यूनरेशन है एक एंट्री तो फटाक से बना दो यार, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सर यहां तक तो ओके रिपोर्ट है, आगे बढ़ो सर आप, हम सुनते हैं। टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ही वाज टू बेयर एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा किसका है, सुधीर का। आपको यहां तक पता चला। आगे क्वेश्चन कह रहा है 16,000 पेड बाय फर्म, एक्चुअल खर्चा 16,000 का पेड बाय फर्म। सर फर्म आते ही तो भैया एक चीज तो लिख ही दो, सर सीख चुके हैं इतना तो हम, फर्म आते ही हम लिख देते हैं टू कैश 16,000। सर लिख दिया खर्चा सुधीर का था, बेयर अभी आपने पढ़ा, पार्टनर का खर्चा है हम दे रहे हैं, ला दे वापस दे पैसा, कैपिटल को क्या करना है कम, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश 16। लो भैया केस नंबर 7 खत्म। कोई डाउट सर? अगर केसेस पढ़ के आए हो पार्ट 1 पार्ट 2 में, वो जो भी था लेंदी क्लास थी तो मैंने शायद पार्ट 1 पार्ट 2 में उसको डाल दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। पार्ट 3 पार्ट्स आ जाएंगे यार, मेरा काम इतना है, तुम बस आराम से सुनो, ट्राई करूंगा एक पार्ट में डालने का, नहीं हुआ मेरे को लगा लेंदी ज्यादा है, मैं 3 पार्ट्स में डालूंगा उसको, तुम बस पढ़ो यार, तुम बस पढ़ने पे फोकस करो आराम से। चलो ध्यान से सुनना बेटा, अगला केस, रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन सुनते ही मैं तो रुकता ही नहीं हूं भाई, मेरा तो हाथ फटाफट चलता है, तुम भी फटाफट चलाओ, एंट्री लिखो, रियलाइजेशन टू रवीज कैपिटल, अमाउंट डालो यार, अमाउंट क्या है 15,000, रियलाइजेशन डेबिट टू रवीज कैपिटल, अमाउंट है 15। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन कह रहा है बेयर, आगे वर्ड बेयर, खर्चा किसका, रवि का। आगे क्वेश्चन कह रहा है पेड बाय फर्म, यार सेम है यार, आओ यार 5,000 का खर्चा पेड बाय फर्म, जब भी पेड बाय फर्म आए लिखो टू कैश या टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहो। 5,000 खर्चा रवि का था, हम चुका रहे, हम फर्म चुका रही है, रवि भैया पैसा दो, पैसा दोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, तो रवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। बताओ भाई केस नंबर 7 केस नंबर 8 आपके खत्म, चल सकते हैं आगे, आ जाओ फिर।
आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। चलो जी चलो, हाँ जी, केस नंबर 8 तक आपका ओके। 9 पे आते हैं बेटा, 9 पे आते हैं। अनिल, अ पार्टनर इज टू बी पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ बी। अरे रेम्यूनरेशन, एंट्री बनाओ यार, क्या सोचना क्या पढ़ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बोले तो अनिल्स कैपिटल। सर कितने की रेम्यूनरेशन है? सर 20,000 की है, तो लिखो 20,000, 20,000। आगे चलो यार, आगे चलो, आगे चलो। रिलेशन एक्सपेंसेस 7,500 पेड बाय द फर्म। सर पेड बाय द फर्म आती, लिख दो यार फटाफट, टू कैश 7,500, पेड बाय फर्म आती टू कैश 7,500। अब मेरा सवाल तुम लोगों से, क्या मैंने कहीं पढ़ा, क्या मैंने कहीं बोला खर्चा अनिल को बेयर करना है, बॉन्ड करना है? कहीं बोला? नहीं बोला। जब तक लिखा ना हो तब तक खर्चा किसका मानोगे? सर फर्म का। फर्म का खर्चा फर्म ने चुकाया, तो भैया फर्म का खर्चा है, तो आप डेबिट क्या करने वाले हो? रियलाइजेशन। बस खत्म बेटा। याद रखना ऐसा नहीं होता, पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे करेगा, नो एंट्री, लेकिन फर्म का खर्चा फर्म पे करेगी, आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत? सर ओके रिपोर्ट है। इस पॉइंट में आपने नहीं पढ़ा था बेयर वाला पॉइंट, तो भैया बस हमने पार्टनर से नहीं लिया, बेयर लिखा आ जाता तो यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल डेबिट कर देते। चलो जी 10 पॉइंट, सुनीला पार्टनर रेम्यूनरेशन। आओ यार क्या रुकना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल, टू सुनील्स कैपिटल। लिखते जाओ भाई, तुम भी साथ साथ लिखते जाना, रुकना मत। एक रिक्वेस्ट है, कई बच्चे मैंने ऐसे सुने हैं भैया जो बस वीडियो देखते रहते हैं, आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, आप अपना सत्यानाश करवा रहे हो। आप पेपर देने जाओगे 3 घंटे निकल जाएंगे, एक बुक खत्म नहीं कर पाओगे, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई। तो प्लीज लिखो साथ साथ। चलो रेम्यूनरेशन हो गया, आगे रिलेशन एक्सपेंसेस 9,000 पेड बाय हिम। सुनना यार, पेड बाय फर्म तो है नहीं, तो टू कैश लिखने की तो कोई लोड नहीं है, ठीक है जी। पेड बाय हिम, उसने पे किया। कहीं भी मैंने बेयर बॉन्ड बोला? नहीं बोला, तो मतलब उस पार्टनर का खर्चा नहीं है, खर्चा किसका है? फर्म का। फर्म का खर्चा पार्टनर चुका रहा है। पहली बात, फर्म का खर्चा इतना तो आप मान चुके हो ना, तो रिलेशन को डेबिट करो। फर्म का जब जब खर्चा होगा आपको रिलेशन डेबिट करना है, उस पार्टनर ने चुकाया तो पैसा बेचारे को वापस दो यार, उसकी कैपिटल वापस से बढ़ाओ। टू सुनील्स कैपिटल, अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट है 9,000। अब एक बात बताना, इधर आओ, पहली दोनों एंट्री सेम है ना, रिलेशन टू सुनील, रिलेशन टू सुनील, सेम एंट्री, तो आप दोनों को कंपाउंड करके अपनी नेट एंट्री 34,000 से भी पास कर सकते हो, जैसे मेरे केस में थी 25 वाली। आपको याद आ गई होगी, बस खत्म। एक लास्ट केस और है, लास्ट केस और सुन लो, आपकी क्लास खत्म है बेटा। जर्नल एंट्री की एग्जाम अभी देखो, अभी सिर्फ एक्सपेंसेस की जर्नल कराई है, इतना टाइम लगा क्योंकि मुश्किल है। आपको एक बार में समझ आई तो बहुत अच्छा दिमाग है आपका। बाकी मैं एक जर्नल की क्लास और लाऊंगा और एक दो तीन क्लासेस और बची, आपका डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलो आओ जी आओ, जरा केस वापस से निकाल लूं। लास्ट पॉइंट है, विजय पार्टनर पेड रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000, दीज वर टू बी बॉर्न बाय हिम। बॉर्न बाय हिम मतलब खर्चा विजय का, विजय ने पे किया। पार्टनर का खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, क्या एंट्री होती है? सर नो एंट्री, खत्म। कोई दिक्कत? आराम से देखना सारी चीजें। ये वीडियो नहीं समझ आई तो वापस से देखना, फोकस के साथ आराम से समझ आएगी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।